नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। पाकिस्तान मीडिया क्राइंग इंडियन सिख ब्रदर स्नब खालिस्तान। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये एक्शन उनके खिलाफ किया जा रहा है जो सिंपथाइजर्स है, जो सपोर्टर्स है खालिस्तानी ग्रुप जिसके। इन्हें देखा है किस तरीके से इन्होंने सीधे तौर पे धमकी दी है कि वहां पर जहां पर कनाडा में जितने इंडियन मिशन है, काउंसुलेट्स है, उसके बाहर वो प्रोटेस्ट करने वाले तस्वीरें आ रही है कि वहां पर कनाडा के ओटावा में, टोरंटो में, वैंकूवर में ऑलरेडी सुरक्षा कवच वहां पे बढ़ा दिया गया है, बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। कनाडा की लोकल पुलिस को भी वहां पे बताया जा रहा है डिप्लॉय करी गई है। बेसिकली क्या है कि खालिस्तानियों के खिलाफ केस बना रहे हैं। हमें यह काम नहीं करना जो खालिस्तानी, क्यों खालिस्तानी बिल्कुल अनपढ़ लोग हैं, जाहिल लोग हैं, पढ़े लिखे बहुत कम है। ये दे कैन barely साइन देयर नेम्स। तो इनका रिएक्शन यही होता है कि चलो मंदिर पे अटैक कर दिया, मंदिर को डिफेस कर दिया, पेंट से मंदिर के ऊपर खालिस्तान जिंदाबाद, निज्जर टिज्जर जो भी है उसका नाम लिख दिया। ये सब खालिस्तानी इनमें एक्सपर्ट है। The video on your screen shows yet another incident of unprovoked harassment by Khalistan extremists. A group of radical Khalistani भारत ने उनको घुटनों पे ला दिया। क्योंकि जो 10 बिलियन डॉलर का वो रेवेन्यू बना रहे थे साल का भारतीय स्टूडेंट से, वो आधा हो गया। कि जो रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस है उसने ये कह दिया कि भाई निज्जर की हत्या में किसी भी विदेशी देश का कोई हाथ नहीं है, कहीं भी किसी और देश का कोई हाथ नहीं है। तो अब बताओ भाई। और देखें, इंडिया के पास जो जिसे कहते हैं ना कि एक बड़ी तादाद में लोग अवेलेबल है लड़ने के लिए, क्योंकि आबादी बहुत ज़्यादा है उनके लिए। सो इंडिया का और पाकिस्तान का कंपैरिजन इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री कैपेबिलिटी तो कोई नहीं है। इंडिया इज़ फार मोर पावरफुल, इंडिया इज़ फार मोर कैपेबल देन द पाकिस्तानी मिलिट्री इन टर्म्स ऑफ पैसे देख लें, इन टर्म्स ऑफ नंबर देख लें, इन टर्म्स ऑफ आप उनका जो मिलिट्री का बजट देख लें, इन एवरी सेंस। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि जब से करंट गवर्नमेंट आई है खालिस्तानियों पे बहुत बुरी तरीके से हंटर चलाया जा रहा है। न्यूजीलैंड में खालिस्तान पूर्णतः बैन है। अगर खालिस्तान का बैनर या खालिस्तान से जुड़ा कोई भी सामग्री आतंकवादी संगठन से जुड़ा तो न्यूजीलैंड गिरफ्तार कर लेगा उनको। इसी तरीके से इटली, जर्मनी और यूएसए, कनाडा पुलिस भी आजकल खालिस्तानियों को देखते ही थप्पड़ जड़ देती। और रही बात निज्जर हत्याकांड की, तो दोस्तों जो कनाडा पुलिस है उन्होंने कहा निज्जर हत्याकांड में कोई भी विदेशी आदमी इन्वॉल्व नहीं है। तो ये भी है जो निज्जर हत्याकांड में भारत पे आरोप लगाए थे कनाडा ने, उसको कनाडा पुलिस ने ऑफिशियली डिनाई कर दिया। और दोस्तों ये खालिस्तानी है क्या? ये अधिकतर मतलब 99% मैं कहूंगा खालिस्तानी पाकिस्तानी। और दोस्तों यूके में एक ऐसा खालिस्तानी पकड़ा गया जो मुस्लिम था। उसने जो है अपने आप को पंजाबी बनने के लिए सर पे पगड़ी वगड़ी बांध ली और एक मुस्लिम व्यक्ति एक सिख बन के खालिस्तान आतंकवादी संगठन से जुड़ा हुआ था। जब उसको यूके पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला भाई वो तो एक मुस्लिम है जो कि पाकिस्तान से आया हुआ है। तो इसी तरीके से ये तो एक पकड़ा गया, इसलिए पता चल गया, मैं आप लोगों को किस्सा बता दिया मैंने। इसी तरीके से लगभग 50% तो पाकिस्तानी मुस्लिम ही खालिस्तानी बने फिरते हैं और जो 50% है वो पाकिस्तान से फंडिंग होते हैं उनको। तो यही है खालिस्तान का पूरा मतलब। And the diaspora itself, I think, in Canada is very clear that they are not with Khalistani terrorists and separatists. सिर्फ मुट्ठी भर लोग हैं और किस तरीके से ये लोग धमकियां दे रहे हैं और उकसाने की कोशिश कर रहे हैं वहां लोगों को। हमें बताया जा रहा है कि सीधे तौर पे थ्रेट्स भी मिली इंडियन डिप्लोमेट्स को और वहां पर जो विरोध प्रदर्शन के जरिए हमें बताया जा रहा है कि वहां पर जो सिक्योरिटी है भारतीय मिशन के सामने वो बढ़ा दी गई है। पूरी दुनिया का आईटी हब है सिलिकॉन वैली, अमेरिका ही नहीं, इट्स द ग्लोबल कैपिटल फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। वहां से ये लोग गए हैं और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, एफबीआई और लोकल पुलिस को ये सब इन्होंने बातें बताई हैं। अब इन्होंने क्या बोला है इसमें ये भी आपको बता देता हूं कि जो खालिस्तानी हैं, ठीक है, खालिस्तानी हैं। अब इंडिया कर क्या रहा है, मैं पहले खालिस्तानी हूं, आप भी सुन लो, ठीक है। जूता आपके सर पे गिरेगा, फिर आप बोलोगे कि मेजर आपने बताया नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूं सुन लो, आराम से कान खोल के सुन लो। बेसिकली क्या है कि खालिस्तानियों के खिलाफ केस बना रहे हैं। हमें यह काम नहीं करना जो खालिस्तानी, क्यों खालिस्तानी बिल्कुल अनपढ़ लोग हैं, जाहिल लोग हैं, पढ़े लिखे बहुत कम है। ये दे कैन barely साइन देयर नेम्स। तो इनका रिएक्शन यही होता है कि चलो मंदिर पे अटैक कर दिया, मंदिर को डिफेस कर दिया, पेंट से मंदिर के ऊपर खालिस्तान जिंदाबाद, निज्जर टिज्जर जो भी है उसका नाम लिख दिया। ये सब खालिस्तानी इनमें एक्सपर्ट है। लेकिन खालिस्तानियों में दिमाग नहीं है, दिमाग हम में है।
हम दिमाग का इस्तेमाल करके खालिस्तानियों को जड़ से उखाड़ देंगे और खालिस्तानियों को मजबूर कर देंगे वापस भारत आए। भारत में इनका स्वागत करेगी स्वैग से उत्तर प्रदेश पुलिस। अब मैं आपको बताता हूं, अपने व्यूज दे रहा हूं। कनाडा में इंडियंस हैं, मैं उनको इनपुट दे रहा हूं। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, हर जगह जहां पे खालिस्तानी हैं उनको घेरने का पूरा प्रोग्राम है और मैं आपको बताता हूं हो क्या रहा है। आइडिया यह है कि इनसे नागरिकता छिनवाओ। इनको दर्द किससे होता है खालिस्तानियों को? मैंने कई बार बताया है, आप खालिस्तानी का सर फाड़ दो, उसको दर्द नहीं होगा। खालिस्तानी को दर्द तब होगा जब आप उसका कनाडा का वीजा ले लेते हो, तब उसको मौत आ जाएगी, फट से मर जाएगा खालिस्तानी, ही विल डाई। और यही हमने करना है। ये क्रिमिनल्स हैं। अब मैंने इनको काम पे लगाया, जितने भी एनआरआई हैं, जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे भाई हैं वहां पे, मैंने भाइयों को बोला कि यार तुम लोग काम पे लगो, बताओ मेजर साहब क्या काम है। मैंने बोला देखो पैसा तुम्हारे पास है, ये मैंने वीडियो में बोला था। फिर मैंने फोन करके बोला कि मैंने बोला भाइयों देखो तुम्हारे पास पैसा है, तुम्हारे पास रसूख है, तुम्हारे पास दौलत शौहरत सब है और तुम हाई टैक्स पेयर हो और तुम वेलफेयर पे नहीं जीते जैसे खालिस्तानी जीते हैं। खालिस्तानी कोई इज्जत नहीं है ना इनकी, दे हैव नो सेल्फ रिस्पेक्ट। तो ये तो ऐसे ही हैं, ये चोरी कर लेंगे, कुछ कर लेंगे, मांगे तांगे का खा लेंगे या फिर ये ड्रग स्मगलिंग कर लेंगे। इससे ज्यादा खालिस्तानियों का कुछ है नहीं मैटर। अब सबको झूठ बोलते हैं कि भारत में हमारे साथ ये हुआ, गलत हुआ, सिर्फ एक वीजा पाने के लिए। वो वीजा छीनना है इनसे। खालिस्तानियों के साथ लड़ाई नहीं करनी, इनके वीजा पे लात मारनी है, इनके वीजा पे लात मारनी है। यूके में काफी हद तक हम लोग सक्सेसफुल हो गए हैं दोस्तों। वी हैव बीन सक्सेसफुल टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट इन द यूके। कैसे? अब यूके से जो लोग हैं वो उठना शुरू होगा। पूरे यूरोप में ये होगा, सिर्फ यूके में नहीं। आप जर्मनी में देखना, आप जर्मनी में देखना, मैं नाम लेके देश बता रहा हूं, जर्मनी में, इटली में, जहां जहां खालिस्तानी हैं इनको उठा के फेंका जाएगा। जस्ट वॉच, 2024-2025 में यह काम तेजी पकड़ लेगा। इनके गरेबान पे हाथ डाल के इनको लात मार के जलील करके बाहर फेंका जाएगा। और खालिस्तानी तुम ये मत सोचना कि तुम कनाडा में पैदा हुए हो इसलिए तुम बच जाओगे। तुम पैदा कहीं पे भी हुए हो बेटा, ठीक है? तुम कहीं पर भी पैदा हुए हो, लाया तुम्हें नोएडा ही जाएगा, ठीक है ना? तुम कहीं पर भी पैदा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड डोंट नेचुरलाइज सिटीजनशिप और ये फलाना, ये छोड़ दो ना, ये सब बातें छोड़ दो। कई देश रिविजिट कर रहे हैं। इट डज नॉट मैटर इफ यू आर बोर्न हियर, इट डज नॉट मैटर इफ योर पेरेंट्स केम एंड यू वर बोर्न इन दिस कंट्री, इट डज नॉट मैटर। ऐसा बोल रहे हैं दोस्त। आपको पता है एक बंदे को डिपोर्ट भी कर दिया, यूके ने डिपोर्ट कर दिया एक बंदे को। पोर्चुगीज थे उसके मां बाप, उसने क्राइम करा, उसको डिपोर्ट कर दिया। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम, क्योंकि तुम हो चक्के, तुम हो फसादी। हमें प्रूफ मिलेगा, हमें सीसीटीवी का कहीं ना कहीं से प्रूफ मिलेगा। और उस दिन मैं कह रहा हूं अगर 10,000 खालिस्तानी हैं यूएस में, मैं कह रहा हूं 10,000 हैं, 20,000 हैं, 50,000 हैं, 1 लाख है, डज नॉट मैटर, ठीक है? जिस दिन 10 भी डिपोर्ट हो गए ना, 10 भी डिपोर्ट हो गए इंडिया, ज्यादा नहीं चाहिए हमें, 10 चाहिए, फिर तुम देखना उन 10 का क्या हशर होता है। यहां पे जेल में सड़ोगे और जिंदगी भर जेल में सड़ोगे। और तुम जेल की दीवारों पे ना स्प्रे पेंट करना खालिस्तान जिंदाबाद, और वहीं पे भिंडरा वाले की फोटो लगाना तुम जेल के अंदर। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का फायदा लेके, ठीक है? ये जो खालिस्तानी हैं सुअर के बच्चे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का फायदा लेके ये कहते हैं भारत में टेरर अटैक करो। ऐसा करते हैं, ये मार के हकदार हैं। और मैं इंडियन गवर्नमेंट से भी बोलूंगा, मैं 1-2 लोगों से मिला ब्यूरोक्रेट से कि नो, आई थिंक वी शुड हैव अ फ्रैंक एंड ओपन कन्वर्सेशन विद खालिस्तानीज, यू नो, वी शुड टॉक टू देम। सर आप रिजाइन कर दो। आप क्यों भारत सरकार से तनख्वाह ले रहे हो? आप छोड़ो, आप रिजाइन कर दो सर। आप ये प्लान बनाओ कि किस तरीके से टीम भेजी जाए इंडिया से या यूएस की टीम से, 2-3 खालिस्तानियों को किडनैप करके भारत ले आओ। या एक और चीज बताता हूं मैं आपको, आप कुछ मत करो, खालिस्तानी को उठा लो वहां से। इनको कोई ट्रैवल एजेंसी से फ्री का टिकट दे दो लंदन घूमने का, फ्री का टिकट दे दो फ्रांस घूमने का, ये जाएंगे, उठा ले आओ। मैं बता रहा हूं आपको, जस्ट लिफ्ट हिम, गेट हिम टू इंडिया। ये जरूरी है यार, ये बहुत जरूरी है कि आपको ये करना पड़ेगा। खालिस्तानियों के मन में दहशत होनी चाहिए कि कभी भी कुछ हो सकता है। मैंने आपको बताया था ना, अब ये छुप के भाग रहे हैं। इनको लगता है कि अज्ञात वाले इनके घर में नॉक नॉक गुड मॉर्निंग गुड नाइट कहने वाले हैं। तो दोस्तों बिल्कुल खालिस्तानियों के साथ ऐसा ही होगा जैसा आर्या साहब ने कहा है। और खालिस्तानी दोस्तों कुछ नहीं है, ठीक है? इनकी दोस्तों इतनी छोटी सोच होती है, इतनी छोटी सोच होती है कि मतलब जान के लगेगा कि आप लोगों को कि ये पाकिस्तानी है। ये दोस्तों मंदिर तोड़ने लगते हैं। कभी आप लोगों ने देखा है कोई सिख भाई मंदिर तोड़ता है? कभी मंदिर के अपमान करता है कोई सिख भाई? नहीं।
सिख जो धर्म है उसमें ये सब तो है ही नहीं, किसी दूसरे धर्म का अपमान कर। ये सारे के सारे पाकिस्तानी होने का सबूत देते हैं और सारे के सारे पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेने का सबूत। कभी आप लोगों ने देखा सिख भाई किसी को रोकते हुए या किसी निर्दोष पे मारते हुए? ये तो सिख धर्म का मतलब ही नहीं है। ये जो भारतीय जो दूतावास होता है इस पे हमला कर देना, बम फेंक देना, उनको परेशान करना, नहीं, ये तो सिख हो ही नहीं सकते। कभी कमजोर पे कभी सिख कभी हाथ उठा ही नहीं सकते। कमजोर इन द सेंस की जो निहत्था हो, ठीक है। और प्रदर्शन में तो वो यकीन ही नहीं रखते। तो आप लोग देख लो, रेफरेंडम करा रहे हैं, दूसरे देश में जाके भारत के झंडे का अपमान कर रहे हैं। भाई ये क्या है? दम है तो खुलेआम भारत के सामने आओ, ठीक है। दूसरे देश में जाके अब भारत के गली नुक्कड़ में कोई अमेरिका के झंडा जला दे, क्या किसी को पता चल रहा है? ठीक है, वो तो भारत की मीडिया इतनी तगड़ी है कि ये कहीं भी भारत के खिलाफ कुछ एक्ट करते हैं भारतीय मीडिया पहुंच जाती है, ठीक है। वरना भारत में तो किस देश का झंडा जलाओ किसी गली मोहल्ले में कुछ पता ही नहीं चलना, ठीक है। तो ये कायराना हरकत होती है जो कि सिख भाई नहीं करते कभी, ठीक है। और सिख भाई हमेशा से भारत की शान है और हमेशा से भारत के लिए वो जान देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। कनाडा में जो असली सिख भाई है ना, वो खालिस्तानियों को देखते ही थप्पड़ जड़ते हैं। कई मैं ऐसे हमारे सिख भाई को जानता हूं जो कनाडा में रहते हैं और वो कभी भी, पूरा जो भारत के जितने भी सिख भाई है वो कभी भी खालिस्तानी को सपोर्ट नहीं करते। ये मैक्सिमम 99% ये पाकिस्तानी ही है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। देखो खालिस्तानियों का कहीं ना कहीं मतलब एक धीरे धीरे करके भी अंदर से बोलते ना खुद पढ़ना वो हो रहा है। और दूसरी बात ये जो मेजर गौरव आर्य जी ने बताया था ना, अनपढ़ जाहिल गवार, ये वो वाला सीन तो है। क्योंकि ये इनलीगली कनाडा का जाने वाले लोग, वो खालिस्तान का जो सपोर्टर है वो ही जाते हैं। और बाकी आपने देख ही लिया कि जो हमारे स्टूडेंट थे उन लोगों ने वहां पे जाना ही बंद कर दिया। बहुत कुछ नुकसान कनाडन सरकार को हुआ भी है। तो अब वो भी थोड़े बहुत सपोर्ट रेट में आ चुके हैं और धीरे धीरे करके ये सारा मामला खत्म होगा। लेकिन अब ये इसीलिए उछल रहा है, रीजन है भारत का इलेक्शन। देखो ये इलेक्शन टाइम पे ये सब कुछ हो रहा है। जैसे ही इलेक्शन खत्म होगा उसको पता चल जाएगा कि भाई अब की बार फिर से मोदी सरकार फिर से ये थोड़े समय तक शांत रहेंगे। तब तक जो मेरे को लग रहा है कि और एक टर्म आने वाला होगा, तब तक तो एक खालिस्तान नाम किसी से खत्म हो जाएगी। बाकी दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर आप हमें जरूर बता दीजिएगा। फिलहाल हम आपसे विदाई ले रहे, लेकिन मिलते हैं और एक नई वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।